शो में अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से बात करते हैं क्वार्टर वन नतीजों पर। आज इंडिया मार्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहली तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 12% और मुनाफा 35% बढ़ा है। एबिटा में भी 55% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में हल्का दबाव रहा। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी की सीईओ एंड फाउंडर दिनेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर्स अच्छे लगे, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप प्रॉफिट अभी मैं बात कर रही थी, साथ ही रेवेन्यू एबिटा सभी मोर्चों पर पॉजिटिविटी देखने को मिली है। क्या की फैक्टर्स रहे जिसने इसको ड्राइव किया है? देखिए, एक तो हमने काफी सारा काम जो चर्न को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, तो अ, वो सिल्वर कैटेगरी तक तो अभी उसका इफेक्ट नहीं विजिबल हुआ है, लेकिन प्लेटिनम एंड गोल्ड कैटेगरीज में अपटिक दिखाई दिया है उनकी अपसेल और क्रॉस सेल के ऊपर। तो वहां पे हमें लगता है कि गोल्ड और प्लैटिनम सब्सक्राइबर्स को जो क्वालिटी इंक्वायरीज और क्वालिटी बाय लीड्स मिल रही हैं, जो हमने कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस किया है, उसकी वजह से हमें आरपू में ग्रोथ अच्छी दिखाई दी है। बाकी हमारा जो सेल्स एंड मार्केटिंग का नेटवर्क है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह पे जो ध्यान दिया गया है, तो काफी सारा एग्जीक्यूशन का भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी वजह से अब कलेक्शन वापस से डबल डिजिट में 10% पे आ गई है। ओके, लेकिन दिनेश जी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा दबाव देखने को मिला, इसके पीछे की वजह क्या रही? वो तो अगर आप देखें तो हमारा साइक्लिकल होता है हम्म। एबिटा मार्जिन, और उसके अलावा हमने इस क्वार्टर से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट चालू किया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। तो अगर आप हमारा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट देखें तो वो 1-1.5 करोड़ से बढ़कर के 6-7 करोड़ के बीच में पहुंच गया है। तो वो करीब 5-1 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंस जो हमने बायर साइड मार्केटिंग पे किया है, और उसका इफेक्ट आपको यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में भी देखने को मिल रहा है कि जनरली हमारा वो 8-10% तक ही रहता था। इस बार 16-17% है, तो 6-7% का इंक्रीमेंट हमको वहां से मिला है, और उसका भी फायदा हमको हमारे सप्लायर्स को, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको मिल रहा है धीरे धीरे। जी, दिनेश जी, समय का अभाव है इसलिए पॉसिबली आखिरी सवाल होगा मेरी तरफ से। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है ये, आप इस पूरे कंपटीशन के बीच अपने आप को कहाँ पाते हैं? और जिस तरीके से आप देखें B2B प्लेटफॉर्म्स, इवन B2C जायंट्स B2B में एंटर कर रहे हैं, तो इसके लिहाज से कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आपकी? इस लिहाज से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, क्योंकि ज्यादातर लोग बी टू बी कॉमर्स को बहुत अच्छे से अभी तक भी नहीं समझते हैं, क्योंकि बी टू सी वाले लोगों की अलग प्रायोरिटीज और प्रॉब्लम्स हैं, और बी टू बी में अगर आप देखें तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये जो टिपिकल सर्च एंड डिस्कवरी का मार्केट है, जहाँ पे हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं और हजारों लाखों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मशीनरी से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेके, कंपोनेंट से लेकर के, और जो भी चीजें आप बाजार में खरीदते हैं उसके पीछे कितनी सारी कवायद जाती है, और उसके पीछे कितने सारे रॉ मटेरियल से लेकर के जब आपको फिनिश गुड मिलता है, उसके ऊपर इंडिया मार्ट ने बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड काम किया है पिछले कई दशकों में। और आगे भी मुझे लगता है कि अभी हमने स्क्रैच ही किया है सरफेस, बहुत सारा काम करने को बाकी है, बहुत सारा डिजिटाइजेशन करने को बाकी है, डिजिटाइजेशन में कैटेगरी की करेक्शंस करने को बाकी है। अभी हमारी कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इतनी सारी कैटेगरीज में बहुत ही कम बिल्ड हो पाई है, और वहां पे क्योंकि कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, विस्तार बहुत बड़ा है, इस वजह से काम करने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और वहां हम काम करते रहेंगे, और यही हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग, एसएमई की समझ, ये सारी चीजें हमको जो डीएनए में धीरे धीरे बिल्ट हुई हैं, वो हमारी कंपनी के डीएनए में और हमारे टीम के कल्चर में, वो भी हमको काफी हेल्प कर रही हैं।